हमें अभी तक $40 करोड़ का नुकसान हो चुका है। फ्रीलांसर की जो वेबसाइट्स होती हैं जितनी भी, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, उन्होंने हमें मार्क कर दिया एज अनअवेलेबल। जो आईटी इंडस्ट्री है ना, इसका फ्यूल इंटरनेट है। जब आप एक इंडस्ट्री का फ्यूल ही बंद कर दें तो ऑब्वियसली उसका काम इम्पैक्ट करता है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान के कर्जे भी उतार सकती है। पाकिस्तान को आईएमएफ से अगर कोई एक इंडस्ट्री आईएमएफ के चंगुल से बचा सकती है वो है आईटी इंडस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल की इंस्टॉलेशन और गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायम कमेटी बराए आईटी का जो इजलास हुआ और उसके बाद जो खबरें सामने आई और उसकी वजह से नौजवानों में बड़ी एक जो उम्मीद थी कि हम कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पाकिस्तान को देंगे, वो ख़त्म होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट हैं नवीद साहब। नवीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते हैं, इंटरनेट स्लो हो गया, कितना नुकसान, ये नहीं कि मालियत कितनी, आपके टाइम डेफिनेटली कंज्यूम होता है, वो किस तरह उसको आपने मैनेज किया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर पिछले कुछ 3-4 दिनों का हम डाटा निकालें तो इंटरनेट काफ़ी स्लो हुआ है। समटाइम्स तो स्लो हो जाता है, समटाइम्स चल रही नहीं है, जिसकी वजह से अब ग्लोबली जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि फ्रीलांसर की जो वेबसाइट्स होती हैं जितनी भी, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, उन्होंने हमें मार्क कर दिया एज अनअवेलेबल। जैसे उन्होंने हमें जब अनअवेलेबल मार्क किया तो हमने क्या किया कि हमारी जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है वो हमने उनको टाइम पे हम प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते। जब हम प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते तो वो इसी तरह हमारे जो पेमेंट्स होती हैं, जो हमारी उनकी डील्स होती हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक काफ़ी कट लग गया। तो आज मैं पढ़ रहा था हमारी सेनेट की जो कायमा कमेटी जैसे आपने बताया, उसके अकॉर्डिंगली हमें अभी तक $40 करोड़ का नुकसान हो चुका है जो एक दिन में, ये पिछले 2-3 दिन में जितने भी। और हमारी टोटल जो हम जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तान के बाद आईटी इंडस्ट्री वो वाइड एक बिजनेस है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डॉलर्स कमा के दे रहा है, चाहे वो यूट्यूबर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो सोशल मार्केटिंग की टीम्स हो, चाहे वो हमारी सॉफ्टवेयर जैसा कि सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये फायरवॉल कैसे असरअंदाज होगी? क्या फायरवॉल लगने के बाद इंटरनेट की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, या फिर उसको जो कंपनियां सेलुलर नेटवर्क हैं, जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां, वो इसको स्लो कर देंगी? देखिए, फायरवॉल बेसिकली क्या करती है, जैसे कि हम अभी एक बिजनेस को हम सिक्योर बनाने के लिए फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल क्या करती है, जो ट्रैफिक आ रही होती है, जो जा रही होती है, उसका एक एक पैकेट खोल के उसको एक्सपोज करके पढ़ती है, तो उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेट स्लो हो जाता है। जब इंटरनेट स्लो होता है तो हमारी डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है, पैकेट्स बीच में समटाइम्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये सारे मसले दरपेश आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा जाता है कि इंटरनेट अगर आपका स्लो काम कर रहा है, हमारी क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स जिनके मुताल्लिका हम लोग हैं, तो आप ये करें कि वीपीएन लगा लें। क्या वीपीएन लगाने से आपकी जो आईपी है वो उसको ये ट्रेस नहीं कर सकते? देखिए, वीपीएन कैसे काम करता है, सबसे पहले तो ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। वीपीएन काम करता है कि उसका दुनिया में कहीं ना कहीं सर्वर एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो यहाँ पे क्या करेगा कि इंटरनेट की थोड़ी सी कनेक्टिविटी लेगा और आपको डायरेक्ट कर देगा उस सर्वर की तरफ। ये जो बीच में जो फायरवॉल लगी हुई है ये निकल जाएगी उसमें से। अच्छा। आप कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट उस सर्वर पे और वहाँ से आपकी ट्रैफिक राउट होना शुरू हो जाएगी बात। लेकिन वो इनिशियल जो हमें इंटरनेट मिल रही है एक फायरवॉल से, तो वो आ रही स्लो है, तो हम वीपीएन कैसे कनेक्ट करेंगे? वीपीएन कनेक्ट करके हम चला सकते हैं, लेकिन वही उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो स्लो। मतलब पाकिस्तानी अवाम ज्यादा खुश ना हो, वीपीएन जो लगा है हमने लगाया हुआ है, तो उससे हमारी आईपी जो है वो ट्रेस हो सकती है। नहीं, उससे आईपी तो हम बैकएंड पे जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा इंटरनेट का, उसने हमें एक आईपी असाइन की, उसके थ्रू तो हम आगे कनेक्ट हो जाएंगे। आगे का इनको कुछ पता नहीं होगा कि हम आगे से किधर जा रहे हैं। ये वहाँ तक ये अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी अदारे हों, जो भी हो। पिछले दिनों एक जगह पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ग्लोबल पार्क बने, जहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर का पार्क हो। तो आप पार्क चलाएंगे कैसे? मुझे वो पहले बता दें कि अगर इंटरनेट होगा ही नहीं, अगर हम बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन कर नहीं सकेंगे, हम उनको फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप या जहाँ पे भी वो कनेक्टिविटी हमें आ रही है, डिसकनेक्टिविटी आ रही है, जिसके थ्रू हम
हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे अपने कस्टमर्स? हल क्या है? तो इसका हल यही है कि इंटरनेट आप चलने दें इस इंडस्ट्री को। आप ये इंडस्ट्री इतनी कैपेबल है कि पूरे मुल्क का जो है वो आपको एक अच्छी अमाउंट में कमा के दे सकती है। तो आप इंडिया की एग्जांपल ले लें कि वो Definitely. इंडिया से हर कंपनी इस टाइम ग्लोबली कंपनी निकलती है और वो बिलियन डॉलर्स की कंपनी। और और पाकिस्तान हम पाकिस्तानी, हमारा इतना बजट, जितना हमारा पूरा बजट है इतनी उनकी एक कंपनी का बजट। आईटी इंडस्ट्री अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, टेक्सटाइल्स की बात करते हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज जितनी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनमें जो उनका फ्यूल है ना वो फर्नेस ऑयल होगा, किसी में इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री है ना इसका फ्यूल इंटरनेट है। डेफिनेटली। और जब आप एक इंडस्ट्री का फ्यूल ही बंद कर दें या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग दें तो ऑब्वियसली उसका काम इम्पेक्ट करता है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो ये पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान के कर्जे भी उतार सकती है। पाकिस्तान को आईएमएफ से अगर कोई एक इंडस्ट्री आईएमएफ के चंगुल से बचा सकती है वो है आईटी इंडस्ट्री। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं या वजारत आईटी है या इस तरह के दीगर जो अदारे हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर तवज्जो दे रहे? क्या समझते हैं? तवज्जो तो दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि कुछ लैक ऑफ नॉलेज भी है। आप जब कोई बात सुनते हैं, हमारे हुक्मरान नारे तो बहुत मारते हैं कि हमने जी पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है या ग्लोबल वर्ल्ड के साथ compete करना है, लेकिन इन एक्चुअल वो क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन उनके कोल और फेल में तजाद नजर आ रहा है। अभी भी अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुने, उन्होंने कहा आईटी इंडस्ट्री हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक पोटेंशियल है कि ये फॉरेन रिजर्व्स में लाइक डॉलर्स में अर्न करके पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज दे सकते हैं। तो वो रियलाइजेशन तो किसी न किसी हद तक है उनके अंदर, लेकिन वो जो आईटी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के स्टेप्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं लिए जा रहे। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट, दुनिया 5G की तरफ चलेगी और पाकिस्तान में अभी हम लोगों को 4G भी अब खा भी लग रहा है। पिछले एक हफ्ते से हम मियाँ जी तो कर रहे हैं। तो 4G के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि बहुत सारे रूरल एरियाज में तो 3G भी नहीं आता, उधर तो एज पे चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल इशू ये है कि एक तो इंटरनेट आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लोगों ने इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, पाकिस्तान में पेपाल्स की बातें बहुत अरसे से चल रही हैं लेकिन अभी तक वो इनेबल नहीं हो सका। और उसका इम्पैक्ट क्या है, अभी तो फ्रीलांसर्स इस सिचुएशन में आए हैं, वो कह रहे हैं कि पेपाल को देखा जाएगा, एटलीस्ट हमें इंटरनेट तो दे दो, जो कि हम काम कर रहे थे एटलीस्ट वो हम काम तो कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो कि इस वक्त आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है वो है इनकम टैक्स। इस चीज़ पे अभी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको उस लेवल पे पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा कि रीज़न कि आईटी इंडस्ट्री में अगर कंपनीज के 2 एक्सपेंस है ना, तो उनमें से ज़्यादा एक्सपेंस जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है जी। और जब ह्यूमन रिसोर्स में आपके टैक्सेस इंक्रीज करते हैं तो कंपनीज का पेरोल इंक्रीज कर जाता है। जब उनका पेरोल इंक्रीज करता है तो वो मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपीट नहीं कर सकते। अब वो दुनिया की जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि जब भी इनके साथ कोई मीटिंग होती है ये अपनी टैक्सेस को लेकर, अपनी सैलरीज को लेके, हर मीटिंग का एंड क्या होता है कि वो कंपनसेशन पे जाके ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 3 मिलियन जो नौजवान इस वक्त आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं फ्रीलांसर के तौर पे, अब ये जो सूरत हाल है, क्या कहते हैं कि इसमें ये जो 3 मिलियन लोग हैं तो ये कैसे काम कर पाएंगे? काम तो वो कर रहे हैं बेचारे जिस तरीके से, कभी कोई जुगाड़ लगा के, VPNs लगा के या वैसे, लेकिन ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो हालात काफ़ी मुश्किल हैं। बहुत सारे लोग जो कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो तो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया पिछले कुछ अरसे में। तो आई थिंक ये टाइम है कि हुकूमत को सीरियसली इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसे तेज़ दिमाग लोग जो पाकिस्तान में बैठकर गोरों का काम कर रहे हैं और उनके लिए ये काम कर रहे हैं और लाखों डॉलर पाकिस्तान ला रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान से चले गए तो पाकिस्तान की मैशत जो पहले से बुरे हालात हैं उसके मज़ीद हालात ख़राब होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।